नमस्कार साथियों। साथियों, इस समय एक अपर प्राइमरी मिडिल स्कूल के लेवल के बच्चों का मैथमेटिक्स का बहुत ही सामान्य सा एक प्रश्न उठाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये ज्योमेट्री से संबंधित प्रश्न है और इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक बहुत ही पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल एक्चुअली क्या है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं और ये किसी भी तरह का हो सकता है। बहुत ही इसमें प्रकार देखने को मिलते हैं, लेकिन एक ख़ास किस्म का जो त्रिभुज है उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज की आज बात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज का मतलब यह है कि जिसका एक कोण समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल की जो भुजाएं हैं, यद्यपि मतलब जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के कुछ अलग अलग नाम नहीं होते, लेकिन जो समकोण त्रिभुज है उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के नाम होते हैं। और आपने सुने होंगे, एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है। परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर से नीचे भुजा परपेंडिकुलर है ना, और जो हॉरिजॉन्टल जो भुजा है वो हम उसको बेस कहते हैं, है ना। और जो एक ट्रायंगल सी जो तिरछी त्रियक जो रेखा है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। त्रियक रेखा को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तीनों रेखाएं अलग अलग उनके नाम है ना। लंब, आधार और कर्ण, ये तीन नाम है उनके। तीनों ही भुजाओं में बहुत ही एक खास संबंध होता है और उस संबंध की खोज एक गणितज्ञ पाइथागोरस ने की थी। तो वो आप समझो उनकी थ्योरम है और उसका नाम ही पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये थ्योरम क्या है, इसको जरा आज समझने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि ये जो राइट एंगल जो ट्रायंगल है ना, इसमें तीन भुजाएं, एक मैंने कहा परपेंडिकुलर, दूसरी बेस और तीसरी हाइपोटेन्यूज। ये जो तीन भुजाएं हैं इनके आपस के संबंध की बात की है। और उन्होंने निकाला कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर यदि आप दोनों को जोड़ोगे तो वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा। यानी कि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग यदि दोनों जोड़ दिया जाए तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब इसका एक उदाहरण लेके मुझे लगता है बहुत आसानी से हम और आप इस बात को समझ पाएंगे। एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 है ना। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर, 4 सेंटीमीटर उसका बेस और 5 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज। तो आप देखें इसमें कैसे वो पाइथागोरस की थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है ना इज इक्वल टू एच स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16 है ना। तो 9, 16, 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो ये सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन यहाँ पे। इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं हम लोग? बहुत ही आसानी से। आप देखें, जो 3 सेंटीमीटर का जो भुजा है उस भुजा पर एक 3 सेंटीमीटर का वर्ग बनाइए, और उस वर्ग को फिर यूनिट स्क्वायर्स में आप बांट लीजिए। तो आप गिन के देखेंगे वो 9 स्क्वायर्स होंगे। इस तरह से बेस जो आपका 4 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का एक यहाँ पर आप बेस पर एक स्क्वायर बनाइए और उसको फिर यूनिट स्क्वायर्स में बांट लीजिए। और उनको आप काउंट करेंगे तो वो 16 आपको दिखाई देंगे। 16 यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर से मेरा मतलब है ऐसा स्क्वायर जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है। और जब आप हाइपोटेन्यूज पे 5 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर आप एक बड़ा सा वर्ग बनाते हो और उसको यूनिट स्क्वायर्स में जब आप बांटते हो तो आप उनको गिन के काउंट करोगे तो 25 होंगे। तो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। इस तरह से समकोण त्रिभुज की तीनों ही भुजाओं में आपस में संबंध जो बताने वाली एक
प्रमेय है, जो थ्योरम है, उसको हम पाइथागोरस की थ्योरम कहते हैं, और वो L² सॉरी P² प्लस B² इज इक्वल टू H², परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इस तरह से निरूपित की जाती है। तो आज हमने 2 गणित के विषय उठाए हैं और सभी विषयों को हम उठाएंगे और तमाम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अपनी बात पहुंचाई जा सके, बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके। आप हमारे इस प्रयास में हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग प्रश्न भी पूछ रहे हैं और भी पूछते रहिए, हमारा सहयोग करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।